हम लोग अक्सर सुनते हैं कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो उससे बहुत मैटर करता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ जाओगे। मतलब अगर आप देखना चाहते हो किसी इंसान का भविष्य, तो आप उसके दोस्त देख लो, कैसे दोस्त हैं उसके। उसकी बातें बाद में सुन लेना, पहले उसके दोस्त देख लो। आपके दोस्तों का जो नज़रिया है, आपके दोस्तों का जो थॉट प्रोसेस है, आपके दोस्तों को जो विचार हैं उनके, वो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। आपके दोस्त हो सकता है बहुत अमीर हो, उनके पास बहुत खुला पैसा हो और उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पास उतना नहीं है और आपको वो सब हासिल करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उनके साथ रहना या उनके एसोसिएशन में रहने पर आपके ऊपर प्रभाव ये नहीं पड़ेगा कि मुझे मेहनत करनी है या मुझे कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में। आप बेफ़िक्र हो जाओगे जैसे वो हैं, आप बेचिंत हो जाओगे, आप चीज़ों पे पैसा खर्चा करोगे जैसे वो करते हैं और बिंदास रहने लगोगे जैसे वो रहते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके दोस्त भी आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और या अपनी ज़िंदगी में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर आप बैठे अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हो, तो यू विल नोटिस कि कहीं ना कहीं आपसे उनको और उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी। और वो मोटिवेशन जब वो बंदा आपको दे रहा है ना, मोटिवेट कर रहा है, एक्चुअली वो खुद भी मोटिवेट हो रहा होता है। ये बहुत अच्छी बात है। सो आपकी जो एसोसिएशन है वो बहुत मैटर करती है अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है। हाँ, अगर आपके पास फादर की, ग्रैंडफादर की संपत्ति पड़ी है, करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, तो ठीक है, फिर आपकी एसोसिएशन कोई मैटर नहीं करती है, आप जिसके साथ रहना है रहो। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल है, टारगेट है, कुछ अगले 2-3 साल में हासिल करना चाहते हो, अपना खुद का कोई नाम बनाना चाहते हो, अपने खुद की कोई आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, या ज़िंदगी में कुछ दुनिया पे, सोसाइटी में कोई छाप छोड़ना चाहते हो, तो फिर आपको अपनी एसोसिएशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो, आप किन लोगों के साथ अपना समय स्पेंड कर रहे हो और कितना समय स्पेंड कर रहे हो। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो 10 में से 2% काम करती है या 10 में से 2 पॉइंट्स काम करती है। ये चीज़ एक्चुअली 10 में से 60%, 60 पॉइंट्स काम करती है, 100 में से 60%। क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब मान लो कि मेरा एक दोस्त है और उसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बेफिक्र रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चीज़ें खरीदेगा, शॉपिंग करेगा, कभी कुछ खरीद रहा है, कभी कुछ खरीद रहा है, वो अपने शौक पूरे करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो उसके प्रभाव में आने के बाद मेरी सोच वैसी हो जाएगी। मैं भी चीज़ों पे पैसे खर्चा करूँगा, मैं भी चीज़ें खरीदूँगा। तो मेरी गुंजाइश ना होते हुए भी मेरा नेचर बदल गया और मैं अब चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चा कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे अपने शौक पूरे करने हैं। अब वो कह रहा है मेरी एक ज़िंदगी है, मुझे तो खाना है, पीना है, एन्जॉय करना है, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। और मैं भी अपना काम धंधा छोड़ के घूमने चला गया उसके साथ। तो ये गलत हो जाएगा। अगर वहीं दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है जो कहता है कि भैया सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक एक काम नहीं किया मैंने, तो आपको भी लगेगा हाँ यार, ये बंदा टाइम की वैल्यू कर रहा है। सुबह के 10 ही बजे हैं और ये बंदा ऑलरेडी सोच रहा है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। और आप अगर रील देख रहे हो तो बोलेगा यार रील रूल मत देखा करो भैया, बंद करो इसे। मुझे ये बताओ कि अगर ये चीज़ ऐसे करनी है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं या कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको फ़र्क का एहसास होगा। वो इंसान हमेशा ग्रोथ की बात करेगा, वो इंसान हमेशा आपको भी रोकेगा कि आप जो है ग्रोथ की बात करो, आप वो काम मत करो जिसमें समय या पैसा ज़ाया हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा बंदा दूसरी बात करेगा। सो एसोसिएशन मैटर करती है और ये एसोसिएशन सिर्फ आपके दोस्तों के साथ सीमित नहीं है। अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड नेगेटिव है, तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप उनको छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, उनके साथ आप कम से कम अपना टाइम स्पेंड करो। दैट्स द ओनली वे। उनके साथ आप कम से कम बैठो, उनके साथ आप कम से कम डिस्कशंस करो, या जब आप डिस्कस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप बात ज़्यादा कर रहे हो, आप उनको कुछ समझा रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि ज़िंदगी में कैसे ग्रो करना है, रैदर देन उनकी सुनना। क्योंकि वो आपको जो सुना रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है तो उसकी उसकी वजह से आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप छोड़ नहीं सकते ना अपनी फैमिली को, लेकिन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना सुनना है, आपको कितना बोलना है। अगर सामने वाला नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करो। आपके मदर, फादर, वाइफ,
आपके बच्चे, आपके भाई बहन, उनको पॉजिटिव कर सकते हो। उनके सामने आप फैक्ट्स रख सकते हो, उनके सामने आप फिगर्स रख सकते हो, उनके सामने आप सोल्यूशन रख सकते हो। ट्राई टू मेक देम पॉजिटिव। लेकिन अगर वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो फिर मैं यही कहूँगा, भैया अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आप उनके साथ कम से कम टाइम स्पेंड करो और कम से कम बात करो, ये टू द पॉइंट ही बात करो। हंसो, खेलो, उनकी इज्जत करो, प्यार करो, लेकिन उनके विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। दोस्तों के साथ मैंने बता दिया, रिश्तेदारों के साथ भी मैंने बताया कि यही चीज़ काम करती है। नेगेटिविटी से जितना दूर रह सकते हो रहो। अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रो करना आपका मोटिव है, अगर आपका मोटिव ग्रो करना नहीं है तो फिर आप एंजॉय करो जैसे भी। अगर आपके पिताश्री ने, आपके दादाजी ने आपके लिए संपत्ति छोड़ रखी है करोड़ों की, अरबों की, तो फिर तो यार एंजॉय करो। फिर तो भाड़ में गई ये ज्ञान की बातें, फिर तो क्या ही करना है आपको। बट हाँ, अगर आपके टारगेट्स हैं, अगर आपके गोल्स हैं, आप चाहते हो कि सोसाइटी पे, इस दुनिया में आपके बारे में, आपके जाने के बाद भी आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बात करें, हमेशा आपको याद रखा जाए कि आप एक अच्छे इंसान थे जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे और आपने किया, आपने कुछ हासिल किया। और आपने जिस परिवार में जन्म लिया वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आपने अपने परिवार को बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, आपने सोसाइटी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, आप बहुत पॉजिटिव थे और आपने लोगों की ज़िंदगी को इंस्पिरेशन के साथ भर दिया। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप अपनी एसोसिएशन पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच।